सोचिए, एक तरफ है न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान और दूसरी तरफ तालिबान के राज वाला अफगानिस्तान। हैं तो दोनों पड़ोसी, धर्म भी एक, लेकिन दुश्मनी इतनी गहरी कि अब तो बॉर्डर पर तनाव एक आम बात हो गई है। चलिए इन दोनों की तस्वीर को जरा और गौर से देखते हैं। पाकिस्तान, जिसके पास एक मॉडर्न सेना है और हां, न्यूक्लियर हथियार भी। और फिर है अफगानिस्तान, जिस पर अब तालिबान का कब्जा है, जो दशकों की लड़ाई से निकला है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ बॉर्डर पे होने वाली छोटी मोटी झड़पें हैं, या फिर हम एक बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके सबसे दिलचस्प मोड़ से शुरू करना होगा, जिसे कहते हैं द तालिबान पैराडॉक्स। मतलब ये कैसे हुआ कि जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा साथी समझ रहा था, वही आज उसके लिए सबसे बड़े सिरदर्द की वजह बन गया। तो देखिए, हुआ ये कि 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान को लगा कि वाह, अब काबुल में अपनी दोस्त सरकार आ गई। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अपने यहाँ पनाह देनी शुरू कर दी, और इसका नतीजा पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमलों की बाढ़ आ गई। तो अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान को एक सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं तालिबान इन सारे इल्जामों से साफ इनकार कर देता है। पर ज़मीनी हकीकत तो यही है कि हमले बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के बीच शक की दीवार और ऊंची होती जा रही है। लेकिन ये जो आग आज भड़क रही है ना, इसकी चिंगारियां आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। चलिए अब उस 130 साल पुराने जख्म की बात करते हैं जो इस पूरे झगड़े के दिल में है। एक ऐसी सरहद जिसे कभी दिल से माना ही नहीं गया। इस विवाद का नाम है डूरैंड लाइन। देखिए, ये 1893 में ब्रिटिश इंडिया ने जबरदस्ती खींची हुई एक लाइन है। इस एक लकीर ने सदियों से साथ रह रहे पश्तून कबीलों को दो हिस्सों में बांट दिया, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन गए। और यही बंटवारा आज तक की सारी फसाद की जड़ है। इसकी कहानी बहुत सीधी सी है। 1893 में अंग्रेजों ने ये लाइन बना दी। 1947 के बाद पाकिस्तान ने कहा, ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल बाउंड्री है। लेकिन अफगानिस्तान ने इसे आज तक कभी भी ऑफिशियल तौर पे माना ही नहीं। वो इसे थोपा हुआ नाजायज बंटवारा मानते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पुरानी दुश्मनी और सियासी खींचतान का जमीन पर क्या असर हो रहा है? इसका असर हो रहा है हिंसा के रूप में और एक बहुत बड़े मानवीय संकट के रूप में। हालात खासकर 2022 से बहुत तेजी से बिगड़े हैं। दोनों देशों की फौजों के बीच बॉर्डर पर कई बार जानलेवा झड़पें हुई हैं, जिनमें दोनों तरफ के सैनिकों और आम लोगों की जानें गई हैं। और ये तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। कैसे? पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। जवाब में अफगान सेना भी भारी गोलाबारी से पीछे नहीं हट रही। और इस सबके बीच में पिस कौन रहा है? आम नागरिक, जिनके घर और गांव तबाह हो रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को देश से निकालना शुरू कर दिया है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। और ये सब हमें उस सबसे बड़े और डरावने सवाल पर ले आता है, जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है। अगर ये मामला हाथ से निकल गया और एक फुल फ्लैश जंग छिड़ गई, तो क्या होगा? चलिए जरा दोनों की ताकत को तौलते हैं और इसके भयानक नतीजों पर नजर डालते हैं। अगर हम तुलना करें तो देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक मॉडर्न आर्मी, एयरफोर्स और हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जिनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन उनके लड़ाके गुरेला युद्ध के माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें उन पहाड़ी इलाकों का चप्पा चप्पा पता है। मतलब ये कोई आसान या एक तरफा जंग नहीं होगी। तो फिर इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा डर तो ये है कि टीटीपी के हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमले, ये सिलसिला कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। किसी भी तरफ से हुई एक छोटी सी गलती एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकती है, जो पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। और इसका असर अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों पर भी पड़ेगा। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बॉर्डर का झगड़ा या दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये इतिहास, सियासत और ताकत के टकराव की एक कहानी है। सच कहें तो ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है, जो कभी भी फट सकता है।